नाकामी नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, खुफिया एजेंसियां बेखबर थीं। कहां थी ये इंटेलिजेंस एजेंसी? इंटेलिजेंस कहां था इस बारे में? क्या मालूम नहीं था इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि इस तरीके की स्थिति बन सकती है? अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी को अंदाजा ही नहीं था, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी के लिए एजेंसीज जिम्मेदार होती है और सुरक्षा और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पुलिस जिम्मेदार होती है। तो क्या ये पुलिस की बहुत बड़ी या खुफिया एजेंसियों की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है? नंबर 2, पुलिस व्यवस्था नाकाम। पुलिस की व्यवस्था जब ये हो गया, जब ये प्रकरण हो गया, उसके बाद उसको कंटेन करने में, रोकने में किस तरीके से कमी रह गई? क्योंकि शुरुआत में तो जब परेड चल रही थी तो आपने रोका, लेकिन बाद में क्या हुआ? तीसरा, राष्ट्रीय पहचान का अपमान। हम सब जानते हैं वो तस्वीरें जो हमने देखी कि यहाँ से झंडारोपण होता है अपने लाल किले से, वहाँ पर किस तरीके से एक आदमी एक धार्मिक चिन्ह निशान साहिब लेकर के, जहाँ पर भारत के तिरंगे की जगह है, वहाँ पर उसको स्थापित कर दिया। ये राष्ट्रीय पहचान का अपमान है, सीधे सीधे ये जान लीजिए, और इसको नाकामी की तरह गिना जाना चाहिए। चौथा, समझाने बुझाने में कमी। अब ये एक बड़ी विफलता है, क्योंकि रूट और ट्रैक्टर रैली पर किसानों में ही आम राय नहीं थी, तो आप समझा बुझा नहीं पाए, आप तय नहीं कर पाए कि आपको कहां से ट्रैक्टर रैली ले जानी है। अब आप ये कहते हैं कि वो हमारे लोग ही नहीं थे। अरे तो आपने पहले ये बीड़ा उठाया था कि आप सबका प्रतिनिधित्व करेंगे, तो अब जब कुछ गड़बड़ हुआ है तो ये आपके लोग ही नहीं है, आप एकदम किनारे कट गए। और कहां गए ये बड़े नेता? सामने क्यों नहीं आए? नाकामी नंबर 5, भीड़ नियंत्रण में फेल। अब ये दोनों ही तरफ से एक नाकामी है, क्योंकि पहले से अंदाजा था कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं, ये चीज पहले से ही मालूम थी, कल से इस बारे में बातचीत हो रही है। उसके बाद भी हमने देखा कि भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रही सरकार। 6, नेतृत्व दिशाहीन। अब देखिए, दोनों तरफ से ही भीड़ को काबू करने में बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। आप देखें कि कैसे गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने से पहले ही ट्रैक्टर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर के बैरिकेड भी तोड़े गए और पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। इसे किसान संगठनों के नेतृत्व की कमी की तरह भी देखा जा रहा है। 7वां, संवाद की कमी। सरकार और किसान दोनों तरफ से भरोसा बनाने में एक बड़ी कमी रही है संवाद में, क्योंकि आपने इतनी मीटिंग जरूर की, लेकिन उस मीटिंग में आप सफल नहीं हो पाए, जरूरी संवाद में नाकाम रहे। पॉइंट नंबर 8, योजना और तैयारी सुराख उसमें रहे। आपने देखा कि किस तरीके से जो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो उस तरीके से नहीं बनाई गई। संवेदनशीलता नहीं दिखाई, किसने? सरकार की तरफ से, क्योंकि जब आप नेगोशिएट करते हैं, पहले आपने एक टफ पोजीशन ले ली, उसके बाद फिर टफ पोजीशन नहीं ली, तो ये बड़ी दिक्कत हुई लोगों को भरोसा बनाने में आपस में, और इसी भरोसे की कमी की वजह से हमने देखा कि वो संवेदनशीलता नहीं थी, और उसके बाद किसानों ने भी नहीं दिखाई। और 10वां, राजनीतिक नेतृत्व की कमी, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल स्टेट्समैनशिप। प्रधानमंत्री और अमित शाह को जिस तरीके का दखल शुरुआत से दे देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया, इसको मिनिस्टर्स के हवाले छोड़ दिया गया। एक मीटिंग की अमित शाह ने किसानों से बस, और वो भी जब पानी सिर के ऊपर चला गया।